जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन, रांची में आंदोलन, दोनों आंदोलनों को लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक इंटरनल रिपोर्ट आ गई है। देश का सर्वे, जी हां, जो ये सर्वे हुआ है इसमें खास तौर पर जेनजीज को यानी कि युवाओं को ध्यान में रखकर सवाल पूछे गए और जो सवाल का जवाब आया है उसने मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी है। आपको राहुल गांधी का एक बयान याद है, हमने दिखाया था 2027 में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, यानी उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी। पहले यह बयान एक राजनेता विपक्ष के नेता के तौर पर दिया गया बयान है कि अमूमन जो भी विपक्षी पार्टी में होता है वो यही कहता है, जो हार भी रहा होता है चुनाव वो कहता है नहीं नहीं हम तो जीतेंगे, उसे पता है मारेंगे फिर भी, लेकिन कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। लेकिन अमूमन देखा गया राहुल गांधी ने जो कहा है वो विश्लेषण के आधार पर रहता है। जैसे कोरोना वाला मामला था, जीएसटी वाला मामला था, नोटबंदी वाला मामला था, अमेरिका वाला मामला था, जब भी किसी बात को लेकर बोला, टैरिफ वाला मामला, उसमें बाद में यह पता लगता है शुरुआत में खिल्ली उड़ाई जाती है, गोदी मीडिया उड़ाएगी बीजेपी के नेता, लेकिन जब वाकई वो हकीकत में हो जाती है तो गोदी मीडिया अपना काला मुंह कराकर भाग जाती है और बीजेपी के नेता नजर नहीं आते। यह बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने कहा 2027 में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या वाकई यह सच होने जा रहा है? क्योंकि अभी अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है निकलकर, इसको चलाने की हिम्मत हैसियत किसी भी गोदी चैनल में नहीं है। इसके मुताबिक अगर वाकई कांग्रेस पार्टी आज के दौर में राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करती है तो यकीन मानकर चलिए कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। फिर मैं सुनिए क्या कह रहा हूं, राहुल गांधी को करती है। अगर कांग्रेस राहुल गांधी को प्रेजेंट करती है तो, और वजह राहुल गांधी की तरफ झुकते हुए युवा तो है ही है, उनकी तरफ आते, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की फेलियर भी उसमें शामिल है। आज आपको दिखाऊंगा कि अगर आज अभी इसी वक्त चुनाव हो जाए तो पूरा का पूरा समूचे एनडीए कहां खड़ा होगा इंडिया गठबंधन। कितने लोग कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये पोल ट्रैकर है। पोल ट्रैकर के मुताबिक पहले प्रधानमंत्री वाला हम ले लेते हैं। पोल ट्रैकर ने ये किया, इसमें बताया गया है कि ये पूरा पोल ट्रैकर, क्योंकि देखिए ये 3 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच का है, जहां ये सब कुछ घटनाक्रम घट रहे थे उस सब के बीच। अब ये पूछा गया भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन। जब ये सवाल आया, अमूमन इस तरह के जब सर्वे होते रहे तो यकीनन उससे पहले नरेंद्र मोदी साहब का जलवा जलाल था। मैं फिर पहुंचता हूं 2012, 13, 14 पर। यह इसलिए क्योंकि जो लोग आज भी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से पूर्ण बहुमत या प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला, यह पूरी तरह से गलत है। यह बीजेपी के नेता भी मानेंगे। दरअसल उस वक्त तक कांग्रेस के खिलाफ जनता में इतना गुस्सा पनप चुका था कि उन्हें परिवर्तन करना ही करना था, और यही एक वजह है जिसके चलते जब नरेंद्र मोदी को एनडीए का, बीजेपी की तरफ से एनडीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो अब अडवाणी साहब नाराज हो गए थे। नाराजगी इसलिए थी क्योंकि 2004 में जब बीजेपी ने चुनाव हारा था और यूपीए सरकार सत्ता में आई थी, उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री का चेहरा थे। उसके बाद वो राजनीतिक तौर पर थोड़े सक्रियता उन्होंने कम की और अडवाणी आगे आए। 2009 पूरी तरह से अटल जी की जगह अडवाणी के चेहरे पर चुनाव था। चूंकि 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह सरकार का जलवा जलाल था, बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया था, जनता खुश थी, इसलिए साल 2009 में अडवाणी साहब की कुछ नहीं चली, बीजेपी की दाल नहीं गली। लेकिन उसके बाद जिस तरीके रिसेशन आया था, मंदी आई थी, और फिर उसके बाद घपले घोटालों के आरोप जो लगे थे, जिसे भुनाया भी बीजेपी ने, 2009 से 2012 आते आते 14 आते आते माफी चाहूंगा 14 आते आते माहौल बिगड़ गया। लोकपाल बिल को लेकर निर्भया कांड हुआ, वो बहुत सारी चीजें, महिला सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों का आरोप लगाकर सब कुछ चीजें सेट हुई। यही एक वजह है कि तब कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, और दूसरा गठबंधन अगर यहां पर कुछ दिख रहा था तो वो था एनडीए, यानी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी साहब को जब चेहरा बनाया तो अटल जी अडवाणी इसीलिए नाराज हुए थे कि पकी पकाई जो पूरा संघर्ष हमने किया उसको खाने के लिए कोई और आ गया। यही है, इसीलिए उस समय बहुत नाराज हुए थे। खैर, अब क्या है, सेम वही स्थिति बन रही है। 2029 में चुनाव होने हैं, 2026 चल रही है। 2026 में हालात ये हैं कि जिनको सरकार की नींव बताया जाता रहा, यानी अमित शाह, अब उनकी भी हालत खराब है। 21 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक वो नजर नहीं आते। 12 जुलाई है,
और 12 अगस्त है आज, और 12 अगस्त को आप देखिए 21 जुलाई से 11 अगस्त तक, 12 अगस्त को अब जाकर वो चर्चा में शामिल हुए, चर्चा में अब समय संसद के अंदर बोले, लेकिन इतने दिनों तक गायब रहे। और ऐसे ही नहीं, उनको पता था उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए रांची वाले मामले के बाद ही वो बोलने आए हैं। उस पर भी हम आपको बताएंगे बाद में कि क्या क्या हुआ। लेकिन फिलहाल देखिए 42% लोग कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यानी 42% लोग नरेंद्र मोदी साहब के साथ हैं। लेकिन 58% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, इसे फिर समझिएगा, जब ये 2014 में बीजेपी आ रही थी तब एक अलग जनरेशन थी। वो जनरेशन घपले, घोटाले, आरोप और तमाम तरह की और चीजें, लोकपाल वाला मामला, लोकायुक्त नियुक्त नहीं करना, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और खास बात उसमें यह भी थी कि हिंदू मुसलमान का तड़का लगातार बीजेपी लगा रही थी। वो जनरेशन थी जिसे हमें भी, आप ये भी कह सकते हैं, उसमें हम भी शामिल थे। हमारी जनरेशन, ये नई पीढ़ी है। इस पीढ़ी ने 10 साल का कार्यकाल मोदी का देख लिया, लफाजियां ज्यादा हुई, और जब वाकई करने का वक्त आया तो मोदी जी की तरफ से चुप्पी की चादर उड़ाकर पूरी सरकार को बिठा दिया गया और अहंकार दिखाया कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। वो बात अलग है कि छात्रों के आंदोलन ने पूरी तरह सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया उसका लाभ भी मिलता नजर आया। और देखिए 58% लोग कहते हैं देश का प्रधानमंत्री अगला राहुल गांधी को होना चाहिए। अभी अगर चुनाव हो जाए तो चुनाव की स्थिति कुछ इस तरह से है। यह भी किया गया है सर्वे 3 जुलाई से 7 अगस्त के बीच का है, जिसमें बताया गया है कि अभी इसी वक्त अगर वोटिंग हो जाती है, लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, दोनों आंदोलनों के बाद है, क्योंकि एक तरफ का मत देखिए, जंतर मंतर वाला तो गुस्सा आप भी समझ सकते हैं, हो सकता है कि मोदी से, लेकिन रांची वाले आंदोलन का की भी असर पड़ा क्या, कितना असर है देखिए। मात्र 240 सीटों पर एनडीए सिमट कर रह जाएगी। मौजूदा तौर पर 240 सांसद इस समय भारतीय जनता पार्टी के हैं अकेले, और गठबंधन मिला के 292, और जो तोड़ कर लाए उनके अलग है, वो अलग है, 200 तकरीबन 318 करीब, 320 करीब, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मौजूदा तौर पर बीजेपी के 240 है, लेकिन ये सिमट कर ही 240 एनडीए के रह जाएंगे। वोट परसेंट रह जाएगा 40%। 280 सांसद इंडिया गठबंधन के होंगे और वोट ऑफ परसेंटेज 44%। ये यानी कि इंडिया गठबंधन 40 सीटें ज्यादा प्राप्त करेगा किससे, एनडीए से। कितने का बहुमत चाहिए, 272 का बहुमत होता है 272 पर, यानी आज अभी इसी वक्त चुनाव हो जाए तो हालत खराब हो सकती है, यह माना जा रहा है। इसमें यह भी बताया है कि अदर्स के खाते में भी सीटें जाएंगी। ऐसा नहीं है कि दोनों ही गठबंधनों पर भरोसा कोई जता रहा है। जो अन्य राजनीतिक दल हैं या फिर जो स्वतंत्र प्रत्याशी निर्दलीय है, उनको भी 23 ऐसे सांसद, 23 सांसद चुने जा सकते हैं, 16% वोट उनको मिलेगा। अगर एनडीए ने अभी चुनाव होते हैं और अगर यही रहा परिणाम, 23 भी अपने साथ लाते हैं, तो यह आंकड़ा हो जाएगा 263, यानी कि तकरीबन 9 सांसद तब भी कम रहेंगे। यानी सरकार बीजेपी या एनडीए नहीं बना पाएगी, बड़ी आसानी से इंडिया गठबंधन बनाएगी। लेकिन शर्त यह है कि राहुल गांधी को अगर चेहरा बनाया गया तो यह है पूरा सर्वे जिसे दिखाने से कपकपा रहा है गोदी मीडिया। नमस्कार।